नमस्कार प्यारे दोस्तों। पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन धारक के लिए पेंशन से जुड़ा एक ताज़ा अपडेट लेकर दोस्तों हम हाजिर हो चुके हैं। साथियों, आपको बता दें 1 दिसंबर से आपकी पेंशन पर 4 बड़े नियम अब लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत जो आपको राज्यों के हिसाब से पेंशन दी जाती है, चाहे आपको 400 रुपये पेंशन मिलती हो, चाहे आपको 600 रुपये पेंशन मिलती हो, चाहे दोस्तों आप 2000 रुपये या 1500 रुपये या दोस्तों 3000 रुपये 6000 रुपये कितनी भी आप पेंशन प्राप्त करते हैं, तो जो 1 दिसंबर से 4 नियम लागू किए गए हैं उसके तहत आपको पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको 1 दिसंबर से पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन अब लटकेगी। साथियों, कौन कौन से नियम हैं इन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितना भी हो सके साथियों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की जो पेंशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी अभी तक इन महीनों की पेंशन आपको नहीं मिल पाई है, नवंबर माह तक पेंशन आ चुकी है लेकिन दिसंबर महीने की पेंशन अब आगे जारी की जाएगी। अगर आप इन सभी महीनों की पेंशन को लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक पेंशनधारकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है, जिसके तहत आपकी पेंशन पर 4 नियम लागू होने जा रहे हैं और जिसके तहत करोड़ों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो अब बंद हो जाएगी। उन्हें अपनी पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आपकी भी पेंशन बनी है, चाहे वृद्धा हो, विधवा, दिव्यांग पेंशन है, या आपकी पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है, या दोस्तों आपको पेंशन मिल गई है, यानी आपको पेंशन मिल गई है या आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है, तो ऐसे 35 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं, जिनके बैंक खाते में अभी तक कोई भी पेंशन किस्त जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है और वह पेंशन के लिए भटक रहे हैं कि उनकी पेंशन कब तक जारी की जाएगी। साथियों, अगर आप भी अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द 4 नियमों का पालन कर लेना है, जिसके तहत आपके बैंक खाते में जो पेंशन राज्यों के हिसाब से यानी आपके राज्य के हिसाब से दी जाती है उसका लाभ आपको मिल पाएगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपकी पेंशन अब जारी नहीं की जाएगी। साथियों, 4 नियम कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हम आपको बता देते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश दोस्तों बात के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा, पणजी, मध्य प्रदेश, बिहार या दोस्तों तेलंगाना, गोवा आदि किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपको इन नियमों का जो पालन है वो समय रहते कर लेना है, जिसके तहत आपकी पेंशन का जो लाभ है वो आपको मिल सके। सबसे पहला जो कार्य है दोस्तों, जब यदि आप दोस्तों जो नए पेंशनधारक हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का आवेदन कराते समय अपनी गलती को नहीं जांचा है, यानी कि उनके आधार कार्ड, बैंक खाता या नाम स्पेलिंग में दोस्तों मिस्टेक होने की वजह से, मान लीजिए दोस्तों आपका नाम यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आपका नाम सचिन है, क्या दोस्तों सचिन है, जैसे यहाँ पर सचिन ऐसे बनता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी बना देते हैं, तो जिस तरह से आपकी जो है वो गलती हो जाती है। यानी अगर आपके आधार कार्ड में सचिन इस तरह है तो आपको इसी तरह कराना होगा और अगर इस तरह है तो आपको इस तरह कराना होगा। और दोस्तों मान लीजिए आपके बैंक आधार कार्ड नंबर 32, 35, 13 ऐसे है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लास्ट डिजिट में 6 कर दिया उसने, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, जिस कारण आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए ही आपका जो बैंक खाते में पैसा है वो पहुँचाया जाता है। अब आपको बता दें दूसरा जो कार्य है,
जिनकी काफ़ी लंबे समय से पेंशन रुकी हुई है, उन्हें अभी तक पेंशन में ई-केवाईसी नहीं कराई है, यानी आपकी पेंशन 8-9 महीने से रुकी हुई है या 2 महीने से रुकी हुई है या काफ़ी लंबा समय हो गया है जिस कारण आपकी पेंशन नहीं आ पाई है, तो ऐसे लाभार्थी को अपनी पेंशन की जाँच करानी होगी और इसके लिए दोस्तों वह अपने समाज कल्याण विभाग में भी जा सकते हैं। साथियों, आपको बता दें तीसरा जो कार्य है, अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो 30 नवंबर अंतिम तिथि है। आप 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र वही उन्हें ही जमा करना है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। चौथा जो कार्य है दोस्तों, जिनके पास जिनका बैंक खाता बंद हो गया है काफ़ी लंबे समय से, उसमें उन्होंने लेन देन नहीं किया है, तो ऐसे लाभार्थी अपना बैंक खाता जल्द से जल्द चालू कराएं जिसके तहत उन्हें लाभ मिल सके। अब दोस्तों आप ही है जो कार्य है वो कहाँ पर जाकर करा सकते हैं। आप दोस्तों इन कार्यों को करने के लिए अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC केंद्र पर जाकर आप अपनी पेंशन में सुधार करा सकते हैं, जिसके तहत आपको समय पर पेंशन मिल सके। दोस्तों अधिक जानकारी दोस्तों आप अपने ब्लॉक में, क्या दोस्तों अधिक जो पेंशन से संबंधित जो अधिक जानकारी है उसके लिए आप अपने ब्लॉक में, कहाँ दोस्तों आप अपने ब्लॉक में या फिर दोस्तों आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर भी आप अपनी पेंशन से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो जारी नहीं की जा रही है। हमने अपना ई-केवाईसी बैंक खाता सही करा लिया है, तो फिर भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर आपकी संतुष्टि को कर दिया जाएगा, जिसके तहत जो भी आपकी किस्त है उसका लाभ आपको समय पर मिल सकेगा। अगर आपका जानकारी से लेकर कोई भी सवाल है या फिर कोई राय है, आप हमें कमेंट करें। साथियों सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और जानकारी थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।